क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में आप किसी भी सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी लो, बट सबसे ज्यादा डिमांड किस प्रॉपर्टी की होती है, सबसे ज्यादा प्राइस किस प्रॉपर्टी के बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा रेंट किस प्रॉपर्टी का आता है? तो ये प्रॉपर्टी वो नहीं है जो बुर्ज खलीफा को फेस करती है, ये प्रॉपर्टी वो नहीं है जो ताजमहल को फेस करती है, ये प्रॉपर्टी वो नहीं है जो किसी भी स्काईलाइन फेस करती है। मैं बात कर रहा हूँ वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज की। अब चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, प्रियंका चोपड़ा हो, अंबानी हो, चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, जितने भी फेमस पॉलिटिशियन एंड सेलिब्रिटी है, अगर आप उनका घर देखोगे तो वो समंदर के ऊपर होता है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज का लुक, फील, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है कि आप वहां के अलावा कहीं और रहना पसंद नहीं करते हो। एंड सेकेंडली, ऐसे लोगों का इतना अच्छा इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टीज में होता है, यही रीजन है कि ये प्रॉपर्टीज बहुत अप्रिशिएट करती हैं। एग्जाम्पल, मुंबई जैसा शहर जो इंडिया में सबसे फेमस है, जहां सी फ्रंट अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 1 किलोमीटर दूर बिल्डिंग है और वहां से समंदर दिख रहा है, नहीं, एकदम समंदर के सामने जो बिल्डिंग्स है, वहां अगर आप कोई भी अपार्टमेंट लोगे, कम से कम 1.5 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। दुबई में आ जाओ, दुबई में भी काफी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो वाटर पर बनी हुई है और मैच्योर हो चुकी है, जैसे पाम जुमेरा, जैसे जेबीआर जो मरीना बीच है, जेबीआर, ब्लू वाटर्स, आपका एमआर बीच फ्रंट, जुमेरा बे आइलैंड, ये 4-5 ऐसी कम्युनिटीज हैं जो वाटर फेसिंग है, बीच वहां पर अवेलेबल है, लेकिन फुल्ली मैच्योर हो चुकी है। एंड वहां आज प्राइस पर स्क्वायर फीट चल रहा है 1,25,000 रुपए से लेके 1,80,000 रुपए का। बट अभी जहां मैं खड़ा हूँ, इस लोकेशन को बोलते हैं दुबई आइलैंड। ये 5 आइलैंड का एक ग्रुप है जिसको डेवलप किया है नखील डेवलपर ने, और ये अपकमिंग कम्युनिटी है जो वाटर फ्रंट रहने वाली है। पांचों आइलैंड्स पर बीच अवेलेबल है। मैं अभी आइलैंड ए पे खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हो मेरे पीछे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीन बीच इन दुबई, जहां आप प्रॉपर्टी ले सकते हो सिर्फ 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में, जहां आपकी बिल्डिंग और इस पानी के बीच में कुछ भी नहीं रहने वाला। आप 8 स्टेप्स चलोगे तो आप समंदर पर पहुंच जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ इस प्लॉट की, जो जस्ट इस ग्रीनरी के पीछे जो आपको खाली प्लॉट दिख रही है, यहाँ आने वाला एक प्रोजेक्ट जहां आप ले सकते हो 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK का अपार्टमेंट। आपको सिर्फ रोड क्रॉस करनी है, वो भी सिंगल रोड है, सिंगल वे, यानी एक तरफ ही जाएगी वो रोड। तो एक छोटी सी रोड जैसे आप क्रॉस करोगे, आप आ जाओगे इस बीच पर, जो इतनी बड़ी बीच है वहां से देख रहे हो स्टार्ट हो रही है और इट गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड। और यहाँ ऑलरेडी रनिंग बीच है, ये ऑलरेडी यहाँ कैफेज हैं, होटल्स अवेलेबल है, रिजॉर्ट्स अवेलेबल है। और अगर आप पीछे देखोगे जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये बन रहा है दुबई आइलैंड मॉल, तो वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑन द आइलैंड, वो भी बन रहा है जो आपकी बिल्डिंग से सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पर रहने वाला है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इस एरिया को किस तरीके से डेवलप हो चुका है। यहाँ बात करूँ क्या क्या मिलेगा आपको, या स्कूल आपको इसी आइलैंड के ऊपर मिलेगा, आपको हॉस्पिटल यही मिलेगा। इसके अलावा 2 गोल्फ कोर्स, दुबई में काफी गोल्फ कोर्स हैं, बट पहली बार आइलैंड के ऊपर गोल्फ कोर्स बनने वाले हैं। एक रहेगा 18 होल गोल्फ कोर्स और एक रहेगा 9 होल गोल्फ कोर्स। वो दोनों गोल्फ कोर्स इसी कम्युनिटी में आने वाले हैं दुबई आइलैंड में। इतना ही नहीं है, मल्टीपल मरीनास बनने वाली है जहां यॉट्स को पार्क करते हैं, एंड 80 होटल्स एंड रिजॉर्ट्स बनने वाले हैं इस कम्युनिटी के ऊपर। तो जस्ट इमेजिन, जहाँ 80 होटल और रिजॉर्ट्स बनने वाले हो, वहां क्या रेंटल रहेगा, किस तरीके का टूरिस्ट आएगा। अगर आप खुद भी रहते हो तो यू विल लव द एटमॉस्फेयर, बट अगर आप रेंट आउट करते हो या फ्लिप करते हो तो इन कमिंग 5 to 8 ईयर्स आप इजिली 2 to 3x कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अगर दुबई रियल एस्टेट नहीं बढ़ता है तो। क्योंकि अभी की रेट में प्राइस पर स्क्वायर फीट वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज का चल रहा है एवरेज 1.5 लाख रुपए, और मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 60,000 रुपए में, यानी 2.5 गुना का एप्रिसिएशन आपको सामने सामने दिख रहा है अगर प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती है दुबई की रियल एस्टेट की तब भी। अब आप देखो एक बार इस कम्युनिटी को, ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है। मैं ऐसे नहीं कि किसी ऐसे टापू पे ले गया हूँ जहाँ कुछ भी नहीं है, ये आइलैंड ऑलरेडी रेडी है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मल्टीपल डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। और अभी जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 3 टावर आने वाले हैं सिर्फ 251 यूनिट्स के साथ, यानी इतना एक्सक्लूसिव रहने वाला है। 7 फ्लोर की हाइट रहेगी और डायरेक्ट बीच आपको एक्सेस मिलेगा रोड क्रॉस करते ही। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, इस दुबई आइलैंड पे कहाँ क्या क्या बनने वाला है, प्रोजेक्ट का मॉकअप दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK की क्या लोकेशन रहने वाली है, क्या व्यू आपको मिलेंगे। मैं आपको लेआउट जो दिखाऊंगा, मैं आपको पेमेंट प्लान दिखाऊंगा, इसके अलावा सारी चीजें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। एंड लास्ट में आपको बताऊंगा प्राइसिंग क्या रहेगी, पेमेंट प्लान क्या रहेगा, और किस तरीके से आप इसमें यूनिट बुक कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना अगर आप दुबई रियल एस्टेट में एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपका होल्डिंग कैपेसिटी कम से कम 5 से 8 साल का है। तो लेट्स गो।
3 टावर्स का ये प्रोजेक्ट है जो इंटरकनेक्टेड रहने वाला है। इन 7 फ्लोर के टावर रहेंगे। इसका एक्चुअल मॉकअप भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। ये इसका रहेगा वेलकम लॉबी, यानी पीछे की रोड से आप एक्सेस कर सकते हो। आपका जो रिसेप्शन एरिया, पार्किंग आपकी बेसमेंट में रहेगी, इधर से एंट्री और इधर से एग्जिट। बैक साइड पर एक 1 लेन का रोड रहेगा, रोड क्रॉस करती है आप एक्सेस कर सकते हो दुबई आइलैंड की इस बीच को, जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच एंड मोस्ट क्लीन वाटर जो है दुबई के अंदर, वो इसी आइलैंड के ऊपर अवेलेबल है आज की डेट में। तो बहुत अच्छी और बहुत क्लीन बीच ही अवेलेबल है। लोकेशन की बात करूँ तो ये 5 ग्रुप का जो आइलैंड है, दिस इज नोन एज दुबई आइलैंड, जिसका मास्टर डेवलपर है नखील। ये 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है डाउनटाउन से। यहाँ से एयरपोर्ट भी आपका 20 मिनट के अंदर आप कवर कर सकते हो। एंड आइलैंड के ऊपर ही मॉल है, गोल्फ कोर्स है, स्कूल है और हॉस्पिटल है, जिनको आप 5 से 10 मिनट के अंदर कवर कर सकते हो ये बेसिक चीज़ों को। ये आपका सैटेलाइट व्यू है, आप बर्ड्स आई व्यू। तो ये आइलैंड ए है जहाँ पर सारी बिल्डिंग्स एंड मॉल आने वाला है। अगर आप ये डॉट देखते हो, दिस इज द प्रोजेक्ट लोकेशन। इसके साइड में है आइलैंड बी, जिसको मोस्टली नखील डेवलप करने वाला है। यहाँ लो राइज बिल्डिंग एंड विलाज आने वाले हैं। दिस इज आइलैंड सी, जहाँ 18 होल का गोल्फ कोर्स आने वाला है, विलाज आने वाले हैं, एक रिजॉर्ट आने वाला है। एंड दिस इज आइलैंड डी, जहाँ 9 होल का गोल्फ कोर्स आने वाला है एंड एक बीच क्लब आने वाला है। आइलैंड ई सेपरेट है, इस पर एक्सक्लूसिव विलाज आएंगे सिर्फ, और कुछ नहीं रहेगा। अब इनको डिटेल में अगर आप देखोगे, दिस इज आइलैंड ए, जिस पर बैक साइड में रेसिडेंशियल कम्युनिटी है, उसके ऊपर रेसिडेंशियल कम्युनिटी है। इतना बड़ा ये मॉल के लिए पार्सल छोड़ा गया, जिसका नाम होगा दुबई आइलैंड मॉल। एंड इस मॉल के जस्ट फ्रंट में ये बिल्डिंग अवेलेबल है, तो आप 5 मिनट में वॉक करके मॉल आ सकते हो। ये बीच फ्रंट होटल एंड रेसिडेंशियल है, जिनमें एक प्लॉट इस प्रोजेक्ट का है, और इधर आपका बीच फ्रंट होटल एंड रेसिडेंशियल है। तो इस जितने भी फ्रंट में स्काई ब्लू आप कलर देख रहे हो, ये सारी बिल्डिंग्स बीच फ्रंट रहने वाली हैं, जिसमें अभी ये बिल्डिंग लॉन्च हुई है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो मरीना होटल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स यहाँ पर बनेंगी। तो यहाँ बीच नहीं रहेगा, ये कवर्ड एरिया रहेगा कॉन्क्रीट से। बीच सिर्फ इधर अवेलेबल है। अगर आप आइलैंड बी पर आते हो तो यहाँ एक रिजॉर्ट रहेगा और होटल रहेगा। बैक साइड में रेसिडेंशियल कम्युनिटी रहेंगी बीच एक्सेस के साथ, और फ्रंट में एक बीच रिजॉर्ट एंड कम्युनिटी रहने वाला है। आइलैंड सी पर जैसे मैंने बताया आपको, गोल्फ कोर्स रहेगा, रिजॉर्ट रहेगा, बीच रिजॉर्ट रहेगा, और आइलैंड डी पर भी गोल्फ कोर्स रहेगा एंड कंट्री क्लब रहेगा। आइलैंड ये आपका सेपरेट है रेसिडेंशियल विलास के लिए सर। ये आपका सैटेलाइट व्यू है, जिसमें डिटेल बताया गया कि कहाँ क्या बनने वाला है। जैसे नंबर 1 इज द प्रोजेक्ट, ये जो नंबर 1 है ये प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल बीच पर है। आप लिटरली बिल्डिंग से बाहर निकल के 8 स्टेप्स लेके आप बीच को टच कर सकते हो। आपको सिर्फ सिंगल लेन की रोड को क्रॉस करना है। नंबर 2 की बात करूँ तो नंबर 2 आपका ये पूरा जो है ये मॉल है, दुबई आइलैंड मॉल। नंबर 3 बात करूँ, ये मरीना है, जहाँ सारी यॉट्स पार्क होंगी, बोट्स पार्क होंगी। तो आप इजीली 5 से 8 मिनट की वॉक में यहाँ आ सकते हो। नंबर 4 बात करूँ तो ये आपका स्कूल एंड 5 जो है आपका हॉस्पिटल है। तो ये चीज़ें भी आपकी बिल्डिंग से ज़्यादा दूर नहीं है और आइलैंड पर अवेलेबल है। 6 की बात करूँ तो 6 ओपन स्पेस एरिया पार्किंग है। तो आपकी बिल्डिंग के सामने पब्लिक पार्किंग भी अवेलेबल रहेगी। एंड लाइक जो ब्रॉड वॉक है, तो ये काफ़ी बीच का ब्रॉड एरिया है, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रंट में भी बीच है और यहाँ और बड़ा बीच अवेलेबल है। ये बिल्डिंग का ओवरऑल लुक है। तो 1 2 3 3 टावर से कनेक्टेड है। टोटल एरिया की बात करूँ तो 43,419 स्क्वायर फीट में ये प्रोजेक्ट जो बनने वाला है। प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट का नाम है फ्लोरा आइसिल। प्रोजेक्ट जो दुबई आइलैंड के अंदर आता है, रेरा नंबर आपका लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, टोटल एरिया लिखा हुआ है, बेसमेंट रहेगा, ग्राउंड रहेगा और 7 फ्लोर रहेंगे। सिर्फ 251 अपार्टमेंट रहने वाले हैं। और इसमें जो सर्विस चार्ज है वो आएगा 18 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर। तो जो भी अपार्टमेंट आप लोगे उसके अकॉर्डिंग। क्वार्टर 2027 में इसकी डिलीवरी है, यानी जून 2027 में आपकी बिल्डिंग जो है रेडी हो जाएगी। 2 रेसिडेंशियल एलिवेटर्स रहेंगे और एक सर्विस एलिवेटर रहेगा पर टावर। तो 3 अलग अलग टावर हैं, तो सब में अलग अलग लिफ्ट्स रहेंगी। 1 एंड 2 BHK के साथ एक पार्किंग आएगी एंड 3 BHK के साथ 2 पार्किंग आएंगी। साइज़ की बात करूँ, 1 BHK का मिनिमम साइज़ रहेगा 750 और मैक्सिमम रहेगा 900। 2 BHK का बहुत अच्छा साइज़ है, 1200 से लेकर 1400 स्क्वायर फीट। और 3 BHK का और भी अच्छा साइज़ है, 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 स्क्वायर फीट। ये जो साइजेस है ये इंटरनल एरिया है, जो कारपेट एरिया होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सुपर बिल्टअप एरिया नहीं है। सिर्फ 251 यूनिट है, जिसमें 140 यूनिट 2 BHK की हैं, 22 यूनिट आपकी 3 BHK की और 89 यूनिट जो है आपकी 1 BHK की हैं। मैं आपको एमिनिटीज़ बता देता हूँ क्या क्या है। सारी एमिनिटीज़ या तो पोडियम लेवल पर है या फिर ग्राउंड फ्लोर पर है, तो इनको डिवाइड किया गया। टोटल इस बिल्डिंग के अंदर 25 एमिनिटीज़ है। नंबर 1 आता है आपका एडल्ट एंटरटेनमेंट रूम, जो इंडोर है, और उसके अलावा था इंडोर स्क्वैश कोर्ट। ये दोनों चीज़ बेसमेंट में अवेलेबल है आपकी इंडोर। ग्राउंड फ्लोर पर आपको सबसे पहले लॉबी मिल जाती है, इंडोर किड्स प्ले एरिया मिल जाता है AC कंडीशनिंग के साथ, एक मल्टीपर्पज़ रूम मिल जाता है जहाँ फैमिली पार्टी या गैदरिंग कर सकते हो, एक फुल साइज की जिम मिल जाती है ग्लास विंडोज के साथ, जो बीच को फेस करेगी। तो जस्ट इमेजिन द व्यू, जब आप जिम करोगे तो आपको बीच फ्रंट में दिखेगा। चेंजिंग रूम्स एंड वॉशरूम्स अवेलेबल है, इंडोर लाउंज अवेलेबल है आपके लिए, टॉडलर के लिए स्प्लैश पूल अवेलेबल है, आउटडोर किड्स प्ले एरिया है, गार्डन सिटिंग एरिया है, सी व्यू लाउंज है,
लाउंजेस एंड कबानाज अवेलेबल है फर्स्ट फ्लोर पर। वेलनेस गार्डन है, सनकेन गार्डन सिटिंग है, हेमॉक गार्डन, बारबेक्यू एरिया, बीच वॉलीबॉल, आउटडोर जिम, योगा पवेलियन और रनिंग ट्रैक, ये आपका सब ग्राउंड फ्लोर पर अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आपका पार्क है, सिटिंग है, ये बच्चों के लिए प्ले एरिया आउटडोर है। तो ये सारे ग्राउंड फ्लोर की अम्यूनिटीज़ है। फर्स्ट फ्लोर की अम्यूनिटीज़ की बात करूँ तो इंडोर स्पा एरिया अवेलेबल है, अर्बन बीच डीप पूल अवेलेबल है, अर्बन बीच रेज्ड लैप पूल अवेलेबल है, पूल डेक एरिया अवेलेबल। ये सारी चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर है फ्रंट साइड में। तो बिल्कुल इन्फिनिटी पूल वाला फील देगा, ग्लास से कवर्ड आपका पूल रहेगा जो एंड टू एंड रहेगा और काफ़ी अच्छे साइज़ का, जिसके साइड में आपके सिटिंग बेड्स सब कुछ अवेलेबल है। तो बहुत अच्छी एंड रिजॉर्ट वाली फीलिंग आपको आएगी जब आप इस बिल्डिंग में रहोगे। वो सारी अम्यूनिटीज़ अवेलेबल है जो किसी एक अच्छे होटल के अंदर होती हैं। मेन लॉबी का आपको दिया हुआ है क्या साइज़ रहने वाला है, ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। मैं आपको सैंपल के लिए लेआउट दिखा देता हूँ, एक 1 BHK का और एक 2 BHK एंड 3 BHK का। ये है आपका 1 BHK। जैसे मैंने बताया, इसका साइज़ रहेगा 750 से लेके 1326 स्क्वायर फीट का। जैसे आप एंटर हो गए, आपको क्लोज्ड किचन देखने को मिलती है। तो बहुत रेयर होता है कि दुबई में आपको क्लोज्ड किचन मिल जाए, बट स्टिल इंडियंस को, एशियंस को यही चाहिए होता है। तो क्लोज्ड किचन है और सारे अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है, तो आपको कुछ नहीं लाना। एंटर होती है, आपको लेफ्ट हैंड में आपका गेस्ट वॉशरूम आ जाता है और राइट में आपको किचन आ जाती है। सामने आप आओगे, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है जो बालकनी से अटैच रहेगा। लेफ्ट में मिलती है आपको लॉन्ड्री रूम मिल जाता है जिसको आप स्टोर यूज़ कर सकते हो, और उसके सामने डोर है। तो मास्टर बेडरूम है, वॉक इन क्लोजेट एंड मास्टर बाथरूम है विद वॉकिंग स्टैंडिंग शावर। 2 BHK की बात तो ये आपका 2 BHK, जैसे आप एंटर हुए आपको क्लोज किचन देखने को मिलती है। स्ट्रेट जाती है आपका डाइनिंग एरिया एंड लिविंग एरिया है जो बालकनी से अटैच है। जैसे आप लेफ्ट राइट लोगे, अंदर आओगे, आपको स्टोर रूम मिल जाता है जिसको लॉन्ड्री रूम भी कंसिडर कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है जिसमें अटैच वॉशरूम है शावर एरिया के साथ, और ये आपका मास्टर बेडरूम है जिसमें वॉकिंग क्लोजेट है और इसमें भी मास्टर बाथरूम अवेलेबल है, और ये अटैच रहेगा आपका बालकनी से। यानी दोनों रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, बालकनी एक्सेस आपको तीनों जगह से मिल रहा है। लिविंग रूम, फर्स्ट बेडरूम एंड सेकंड बेडरूम, एक गेस्ट बाथरूम बाहर है और एक स्टोर रूम भी अवेलेबल। अब 3 BHK का एक बार शो यूनिट देख लेते। तो दिस इज़ अ 3 BHK। जैसे आप एंटर होते हो, एंट्रेंस में आपको गेस्ट वॉशरूम मिल जाता है और आपको ये लेके जाता है लिविंग रूम एंड डाइनिंग एरिया के पास, एंड वहीं पर आपकी सेमी क्लोज किचन अवेलेबल है। 3 बेडरूम में क्लोज नहीं, सेमी क्लोज है। आप यहाँ एक गेट लगा के इसको बंद कर सकते हो। एल शेप की बालकनी रहेगी जिसको आप लिविंग रूम से एक्सेस कर सकते हो। अब राइट साइड में आएंगे तो सबसे पहले आपको मेड्स रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। उसके बाद आपको मिल जाता है फर्स्ट बेडरूम जिसमें वॉकिंग क्लोजेट भी और अटैच बाथरूम है। ये सेकंड बेडरूम है आपका जिसमें वॉकिंग क्लोजेट है, अटैच बाथरूम है और यहाँ भी बालकनी एक्सेस है। और ये थर्ड बेडरूम है जिसमें बालकनी एक्सेस नहीं रहेगा बट फ्लोर टू सीलिंग विंडोज रहेंगी और इसमें भी अटैच वॉशरूम और वॉकिंग क्लोजेट है। यानी 3 BHK में भी आपकी तीनों बाथरूम अटैच बेडरूम के साथ, और एक बाथरूम रहेगी मेड्स रूम के साथ, और एक रहेगी आपकी गेस्ट। यानी टोटल 4.5 बाथरूम अवेलेबल है 3 BHK के अंदर। पेमेंट प्लान की बात करो तो 20% आपका डाउन पेमेंट रहेगा और उसके साथ 4% आपको DLD का पे करना है। उस पेमेंट के बाद 6 महीने के बाद आपको फर्स्ट पेमेंट करनी है 5% की, और 12th मंथ में आपको 5% और देना है। यानी पहली साल में डाउन पेमेंट के अलावा आपको सिर्फ 10% देना है, तो 1% पर मंथ से भी कम की इंस्टॉलमेंट है। जो इसके बाद जो पेमेंट आएगी वो डायरेक्टली आपकी कंस्ट्रक्शन लिंक है। जैसे आप देख सकते हो 30% जब कंस्ट्रक्शन पहुंच जाएगा बिल्डिंग का, एक्सपेक्टेड डेट है February 2026, उस टाइम पर आपको 5% देनी है। अगर कंस्ट्रक्शन डिले होगा तो आप ये पेमेंट डिले कर सकते हो। उसके बाद की पेमेंट भी आपकी 50% कंस्ट्रक्शन पे, जिसका एक्सपेक्टेड टाइम है मई 2026। सेम उसके बाद 5% जो है अगस्त 2026 60% कंस्ट्रक्शन पे, एंड उसके अगली इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी जनवरी 2027 80% कंस्ट्रक्शन पे। यानी बीच की 20% की पेमेंट आप कंस्ट्रक्शन लिंक पे करोगे जो 2026 से लेकर 2027 के बीच में आपको करनी होंगी। स्टार्टिंग से अब तक आप 50% पे कर चुके हो, लास्ट की पेमेंट आपकी है 50% जो आपको कंप्लीशन पर पे करनी है, जिसको आप फाइनेंस भी करा सकते हो दुबई की बैंक से। अगर आप इंडियन हो, रेसिडेंट हो दुबई के या नहीं हो, दोनों ही केसेस में फाइनेंस हो जाएगा। नहीं करवाना तो आप ये पेमेंट करके प्रॉपर्टी के अंदर मूव इन कर सकते हो। तो टोटल 2.5 साल का पेमेंट प्लान आपको मिलेगा। 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है, 50% एट द टाइम ऑफ हैंडओवर है। सो ये है बिल्डिंग का मॉकअप। G+7 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और 3 टावर है, और ये जो बैक साइड है बिल्डिंग की, लेकिन जो लॉबी है आपकी वेलकम लॉबी वो यहाँ पर है। तो ये रोड से आपकी कनेक्टिविटी है, यहाँ पर आपकी लॉबी है और तीनों टावर इंटरनली कनेक्टेड है एक ग्लास गैलरी के साथ। तो आप इंटरनली तीनों टावर्स को एक्सेस कर सकते हो। और जस्ट टावर के सामने अगर आप देखते हो तो बीच है, तो एक 1 लेन की रोड है और रोड क्रॉस कर दिया आपके बीच है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट बीच एक्सेस है आपकी बिल्डिंग से। जस्ट आपको रोड को क्रॉस करना है, जहां पार्किंग भी अवेलेबल है। और ये दुबई की मोस्ट क्लीन वाटर्ड बीच में से आती है, दुबई आइलैंड बीचेस। आप टावर्स की बात कर ले तो 3 टावर है, A, B, C। तीनों में कॉमन अमेनिटीज है, जैसे यहाँ पर किड्स से रिलेटेड अमेनिटीज है या बड़ों से रिलेटेड अमेनिटीज है। तो यहाँ बात करें तो आपको काफ़ी सिटिंग एरियाज मिल जाते हैं कवर्ड, एक बड़ा सा पार्क मिल जाता है,
वहाँ किड्स ओपन प्ले एरिया एंड किड्स पूल है वाटर फैसिलिटीज़ के साथ। यहाँ बात करूँ तो यहाँ आपको काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया मिल जाता है, प्लस बीच वॉलीबॉल का सेटअप मिल जाता है। यहाँ भी एक पार्क अवेलेबल है और ऊपर पोडियम लेवल पर एक इन्फिनिटी पूल है जो मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। ये रहेगी बिल्डिंग की लॉबी। तो जैसे ही आप आओगे यहाँ पर आपको बहुत ग्रैंड लॉबी देखने को मिलेगी, ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर, यानी डबल हाइटेड सीलिंग की एक लॉबी रहेगी जहाँ पे इजीली ड्रॉप ऑफ रहेगा एंड पार्किंग के लिए यहाँ से आपकी एंट्रेंस है एंड ये आपका एग्जिट है। तो बेसमेंट में आपकी पार्किंग रहेगी। बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको सारे व्यूज ऑफर हो सके, चाहे आप 1 BHK लो, 2 BHK लो या 3 BHK लो। तो 3 BHK सारे फ्रंट में रहने वाले हैं फॉर श्योर, क्योंकि इतना बड़ा टिकट साइज है, इतनी बड़ी यूनिट है, तो वो सारे जितने भी यूनिट आप फ्रंट में देख रहे हो ये सिर्फ 3 BHK है। साइड में आपको 1 और 2 BHK मिलेंगे। तो बिल्डिंग आप देख रहे हो इस तरीके से डायगोनली डिजाइन की है कि आप अगर साइड में भी कोई यूनिट लोगे तो भी आपको व्यू मिलेगा। वो मैं आपको समझा देता हूँ, उससे पहले आप इसका फ्रंट देख लो। तो ये आपकी बीच रहेगी, यहाँ एक सिंगल लेन की रोड रहेगी, उसके साइड में पार्किंग रहेगी और ये एरिया डायरेक्टली आपकी बिल्डिंग का एरिया। तो आप डायरेक्टली यहाँ से उतर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये आपका पोडियम लेवल है, आप स्टेयर से नीचे आ गए। पोडियम लेवल की बात करूँ तो यहाँ आपको एक इन्फिनिटी पूल मिलता है, सन डेक मिलते हैं, आपको बेड स्पेस मिल जाते हैं, सिटिंग एरिया मिल जाता है। और नीचे ये जो ग्लास दिख रहा है इसमें एक तरफ आपका सिटिंग लाउंज बना हुआ है, एक कैफे बना हुआ है, फुली इक्विप्ड जिम बनी हुई है। तो क्लोज जिम मिलेगी जो बीच की तरफ व्यू करेगी। तो कितना लग्जरी फील होगा कि फुल ग्लास की बीच जिम है, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के साथ, जो फेस कर रही है आपको वाटर की तरफ, बीच की तरफ। और यहाँ पर आपको योगा एरिया दिया हुआ है और ऊपर से भी तीनों जो टावर्स है वो इंटरनली कनेक्टेड है पोडियम लेवल के ऊपर। तो आप उस टावर से निकल के डायरेक्टली यहाँ भी आ सकते हो। ये इसका फ्रंट लुक अगर आप देखो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें यूनिट अलोकेशन कहाँ पर है। तो अगर मैं बात करूँ 3 BHK की, तो जितने भी यूनिट्स की अभी लाइट ऑन है ये 3 BHK। तो 3 BHK में अनइंटरप्टेड व्यूज हैं ऑफ वाटर, तो कंप्लीट सी व्यू रहने वाला है आपको। अगर मैं 2 BHK की बात करूँ तो अब जो लाइट्स ऑन है वो 2 BHK है। तो जैसे आप देख सकते हो वो डायगोनली बिल्डिंग है। तो अगर वहाँ की कोई भी अपार्टमेंट अगर यही भी है तब भी आपको पूरा सी दिखेगा, क्योंकि सी ऐसे करके जा रहा है तो पूरे बिल्डिंग के सामने सी है। तो अगर आप वहाँ भी हो तो डायगोनली आपको सी दिखेगा, एंडलेस सी। सेम इन बिल्डिंग के अंदर आप कोई लेते हो तो आपको एंडलेस सी दिखेगा। तो कॉर्नर की कोई भी बिल्डिंग में अगर आप 2 BHK लेते हो तो आपको सी व्यू आराम से मिलेगा, क्योंकि बीच बिल्कुल बहुत छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा बीच है। अगर मैं 1 BHK की बात करूँ तो 1 BHK जो आप वो वाला देख रहे हो वो लाइट ऑन है वहाँ पर। अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये जो है डायगोनली ऐसी जगह पर प्लेस किया है डेवलपर ने कि आपको सी व्यू इससे भी ऑफर होगा और इससे भी ऑफर होगा। तो ये 1 BHK, अगर आप 1 BHK में इंटरेस्टेड हो, 2 BHK जितने भी है वो सारे ऐसी जगह पर पोजिशन है कि आपको बीच व्यू मिलने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 BHK, यहाँ पर 2 BHK, तो ये बीच है, यहाँ पर खत्म नहीं हो गई, ये बीच आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से आपको पूरा सी व्यू आने वाला है इस बिल्डिंग के अंदर से। तो 2 BHK एंड 3 BHK से आपको कंप्लीटली सी व्यू रहेगा। कुछ 1 BHK से सी व्यू अवेलेबल है, उस चीज़ की हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट आप ले सकते हो। बट सिर्फ 251 यूनिट है, इतनी एक्सक्लूसिव बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड बिल्डिंग नहीं है। और वो भी 3 यूनिट, 3 टावर के अंदर 251 डिवाइड है। तो ऑन एन एवरेज 80 यूनिट है सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर। तो जस्ट सी कि कितना एक्सक्लूसिव इस प्रॉपर्टी को बनाया गया है। तो प्राइस की बात करूँ 3 BHK अपार्टमेंट आप इस बिल्डिंग के अंदर ले सकते हो, जो लगभग 800 स्क्वायर फीट का रहेगा, फुली फर्निश्ड रहेगा सी व्यू के साथ। वो आपको मिल जाएगा 2.1 मिलियन दिरहम का। इंडियन रुपीस में बात करूँ तो लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए का। 2 BHK जो मेरा फेवरेट है इस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि सारे 2 BHK से आपको वाटर व्यू आने वाला है। 2 BHK का साइज 1200 स्क्वायर फीट से लेकर 1400 स्क्वायर फीट रहने वाला है एंड सारे 2 BHK में क्लोज किचन आएगी और फुली फर्निश्ड रहेगा। प्राइस भी जो है 3.3 मिलियन के आसपास रहेगा, यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपए में आपको 1200 से 1400 स्क्वायर फीट का 2 BHK मिल रहा है सी फेसिंग। आई डोंट नो किसी भी इस लेवल की सिटी में पूरे वर्ल्ड में आपको इस प्राइस में एक 2 BHK मिल सकता है। एंड 3 BHK बहुत प्रीमियम है, साइज बहुत ज्यादा बड़े हैं, 2000 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक के 3 BHK हैं और पूरा सी फेसिंग रहेगा, क्योंकि फ्रंट में उनकी प्लेसिंग रहने वाली है। तो 3 BHK का प्राइस है अराउंड 6.4 मिलियन के आसपास, जो 13 से 14 करोड़ को टच करने वाले हैं। तो अगर आप उस बजट तक जाने वाले हो तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छी यूनिट लोगे अपनी फैमिली के लिए। तो 2 BHK जो एक आइडियल ऑप्शन बन जाता है इस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि 3.3 मिलियन में आपको मिल जाएगा, गोल्डन वीजा भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और 7.5 करोड़ रुपए में, जहां ऑलरेडी मैच्योर मार्केट में ऐसे 2 BHK का प्राइस जो 15 से 20 करोड़ चल रहा है। तो आने वाले 3 to 4 ईयर्स में जब आप उसको फ्लिप करोगे तो एटलीस्ट 12 करोड़ में आप उसको रीसेल कर सकते हो, क्योंकि प्लॉट आपकी ये रही, समंदर आपका ये रहा, आपके बीच में और प्लॉट के बीच में कुछ भी नहीं रहने वाला, प्लस मॉल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, स्कूल और हॉस्पिटल आपके बिल्डिंग से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है और आप एयरपोर्ट से 25 मिनट दूर हो। तो इतनी अच्छी मैच्योर्ड कम्युनिटी में दुबई आइलैंड का ऑलरेडी मैं आपको ब्रीफ दे चुका हूँ, पूरी बिल्डिंग और इस आइलैंड की प्रेजेंटेशन में आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप एक अच्छी प्रीमियम यूनिट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आई डोंट थिंक आपको ज्यादा सोचना चाहिए। वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज हमेशा पैसा बनाती है,
चाहे वो इंडिया हो या दुबई हो। तो नीचे आपको मेरा इंडिया, दुबई दोनों का कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, इंस्टा और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से मुझसे कनेक्ट करो क्योंकि सिर्फ 251 यूनिट है और दुबई में आपको पता है कि 2000 यूनिट भी एक दिन में खत्म हो जाती हैं और ऐसी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज मार्केट में कितनी देर टिकेगी मैं नहीं कह सकता। तो जल्दी से कॉन्टैक्ट करो ताकि कुछ अच्छी यूनिट मैं आपको दिलवा सकूं।